हजरत उमर बिन खत्ताब की कहानी। उमर बिन खत्ताब रजकान का जन्म मक्का में कुरैश कबीले के बनु आदिया खानदान में हुआ था। वो बहुत मजबूत, बहादुर और तेज तर्रार इंसान थे। लोग उनसे डरते थे। इस्लाम आने से पहले वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे। वो मुसलमानों को सताते थे और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की साजिश रचते थे। एक दिन उमर ने तलवार लेकर निकले कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार दो। रास्ते में उन्हें पता चला कि उनकी बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन जैद इस्लाम ला चुके हैं। गुस्से में वो बहन के घर पहुंचे। घर में कुरान पढ़ा जा रहा था, सूरह ताहा की आयतें। उमर ने दरवाजा तोड़ा, बहन को मारा, लेकिन बहन ने कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो पहले खुद को पाक करो। उमर ने गुस्से में कुरान मांगा। बहन ने डरते डरते दिया। उमर ने पढ़ा, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी, मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, इसलिए मेरी इबादत करो। ये आयतें उनके दिल में उतर गई। वो रो पड़े। तुरंत बोले, मुझे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। वो सीधे काबा गए जहां मुसलमान छुपकर नमाज पढ़ रहे थे। उमर ने जोर से कहा, अल्लाहु अकबर, मैं इस्लाम लाया। मुसलमान खुशी से चिल्ला उठे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, उमर, तुम अल फारूक हो, हक और बातिल में फर्क करने वाले। इस्लाम कबूल करने के बाद उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने खुलेआम इस्लाम का ऐलान किया। कुरैश के सरदार डर गए, लेकिन उमर ने कहा, जो मुझसे लड़ना चाहे वो आए। उनकी बहादुरी से मुसलमानों को हिम्मत मिली। खलीफत का दौर हजरत अबू बकर के बाद उमर तक खलीफा बने 634 ईस्वी। उनका दौर इस्लाम का स्वर्ण युग था। उन्होंने फारस और रूम की बड़ी बड़ी सल्तनतों को हराया। मिस्र, सीरिया, इराक, ईरान इस्लाम के अधीन आए, लेकिन उमर कभी घमंड नहीं किया। वो खुद बाजार में घूमते, गरीबों की मदद करते। एक मशहूर वाकया, एक मिस्री आदमी ने शिकायत की कि अम्र बिन ऐस के बेटे ने उसे कोड़ा मारा और कहा, मैं अमीर का बेटा हूं, तुम गुलाम। उमर ने अम्र बिन आस को मदीना बुलाया। अम्र आए तो उमर ने कहा, तुम्हारे बेटे ने इस आदमी को मारा है? अम्र ने हामी भरी। उमर ने उस मिस्री को कोड़ा मारने का हुक्म दिया। फिर अम्र से कहा, अब तुम भी कोड़े खाओ, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी वजह से ये किया। अम्र ने कहा, मैंने क्या किया? उमर बोले, तुमने उसे अमीर का बेटा बनने दिया, जबकि इस्लाम में सब बराबर है। उमर की सादगी देखकर लोग हैरान थे। वो खुद बाजार में अनाज बांटते, रात को छुपकर गरीबों के घर चावल पहुंचाते। एक रात वो भूखे बच्चे की रोने की आवाज सुनकर गए। बच्चे की मां कह रही थी, अल्लाह उमर से पूछेगा। उमर रो पड़े और बोले, उमर तुम्हें भूखा छोड़कर सो रहा है। उन्होंने खुद रोटी बनाई और खिलाई। उनके द्वार में पहली बार हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ। दीवान, पेंशन सिस्टम बनाया, काजी जज की अदालतें कायम की और गरीबों विधवाओं के लिए भत्ता दिया। वो कहते थे, अगर फरात नदी के किनारे कोई कुत्ता भूखा मर जाए तो उमर को अल्लाह से जवाब देना पड़ेगा। शहादत 644 ईस्वी में एक फारसी गुलाम अब्बू लुलू ने मस्जिद में नमाज के दौरान उमर पर छुरा घोंप दिया। वो जख्मी होकर गिरे। आखिरी वक्त में बोले, अल्लाह हुम्मा इन्नी असलुक रिजवानक, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रजा मांगता हूं। फिर उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की और शहीद हो गए। हजरत उमर की जिंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह जब किसी को हिदायत देता है तो वो दुनिया बदल देता है। एक दुश्मन से वो इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक बन गए। उनकी इंसाफ, सादगी और बहादुरी आज भी मिसाल है। अल्लाह हमें उनके जैसे अमल करने की तौफीक दे, आमीन। ये स्टोरी रियल इतिहास और हदीसों पर आधारित है।